प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के मनन के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हुए परमेश्वर के वचन को निकालें। मेरे साथ इफिसी की पुस्तक निकालेगा, उसका 4वां अध्याय, इफिसी अध्याय 4 उसका 29 वचन 29। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बोले गए वचन के लिए परमेश्वर का वचन, प्रभु का कलाम हमें शिक्षा देता है। प्रेज द लॉर्ड। कोई गंदी बात, कोई निंदा की बात, कोई ऐसी बात आपके मुंह से, मेरे मुंह से ना निकले जो लोगों को डाउनग्रेड कर देता है, आपके मन को, आपके हृदय को शोकित कर देता है। ऐसे शब्द जिससे मन आनंदित हो, जिससे उत्साह हो, उत्तेजना हो, परमेश्वर के भक्ति, प्रभु के प्रेम के लिए हमारे मन में एक अलग भाव होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के लोगों, जरा कल्पना कीजिए परमेश्वर के वचन को कि जब परमेश्वर के दास ने कहा जाओ भेद लेकर आओ, और जब ये भेदिए कनान में घुसे थे, आपको याद होगा, तो कई लोग आए, कहा बड़े बड़े लोग हैं, भयंकर लोग हैं, खतरनाक लोग हैं, हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे, कुछ नहीं हो सकता। पर आपको मालूम है गिनती 14 अध्याय में कालेब और यहोशू, ये 2 जवान, उन्होंने कहा यहोवा अगर हमारे साथ है तो वो लोग हमारे सामने परछाई के समान होंगे। छाया उन पर से हट गई है, वो देश हमारा है। प्रेज द लॉर्ड। कौन कह रहा है? ये छोटे लड़के। सोचिए 100 लोगों में 98 लोग आपके विरोध में, और केवल 2 लोग खड़े हैं। क्या वो 2 लोग टिक पाएंगे? आपको मालूम है 14 अध्याय अगर आप पढ़ें गिनती का, सब लोगों ने पत्थर लिया, बोले इन दोनों लड़कों को मार डालो। और वचन 10 में लिखा यहोवा का तेज उतरा। अगर प्रभु का तेज वहां पर नहीं उतरता था तो मर जाते, लोग इन्हें नाश कर देते। तो कई बार निराशा के जो शब्द हैं, आप 14 अध्याय को जब शुरू करेंगे पढ़ना, लिखा रात भर वो लोग रोते रहे। क्यों? निराशा की बातों को सुनकर। आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा कि इन्फेक्शन बड़ा गंभीर है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा, सीनियर को देखना पड़ेगा या फिर आपका इलाज यहाँ नहीं होगा। आप इतना सुनेंगे आपका बीपी हाई लेवल पर रहेगा। अभी आप मरे नहीं, जिंदा हैं, अभी कुछ हुआ नहीं है। क्योंकि जो आप सुनते हैं वो असर करता है। जब सुनेंगे ना बुरी खबर, बुरे समाचार, वहाँ पर असर करता है। तो जब सुना हुआ वचन असर करेगा तो बोला हुआ वचन भी असर करेगा। वचन कहता है तुम्हारे मुख से, तुम्हारे जीवन से, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा हर एक व्यक्ति अपने हृदय के अंदर से, अपने अंदर के भंडार से बोलता है। इसका मतलब ये हुआ कि हम अपने अंदर में, क्योंकि जो अंदर वही तो बाहर आएगा, तो हम अपने अंदर में अच्छी वस्तुओं को रखें, जिससे लोगों की उन्नति हो, जिससे आत्मा की उन्नति हो, जिससे कलीसिया की उन्नति हो, जिससे परिवार की उन्नति हो। प्रेज द लॉर्ड। अपने जीवन के लिए, अपने घर, अपने बच्चों के लिए हम उत्तम बातों को बोलें, ताकि पवित्र आत्मा हमारे शब्दों के द्वारा निर्माण करें। कल्पना कीजिए आप एक घर बना रहे हैं, आपने मिस्त्री को हायर किया। आप इस मिस्त्री को परमेश्वर नहीं समझिएगा या उससे तुलना नहीं कीजिएगा, क्योंकि परमेश्वर का नाम महान है। पर हम उदाहरण के लिए समझ रहे हैं। मान लीजिए आपने एक मिस्त्री आपने हायर किया, उसे लाया अपना घर बनाने के लिए, उसे इंजीनियर से नक्शा बना के आपने उसे दे दिया। अब वो मिस्त्री उसी सामान को लगाएगा ना जो आप ला कर देंगे। आपने अगर काले रंग का ईंटा दिया तो काला लगाएगा, लाल ईंटा दिया तो लाल ईंटा लगाएगा, टाइल्स दिया तो टाइल्स लगाएगा, मार्बल दिया तो मार्बल लगाएगा। जो आप ला के देंगे वो लगाएगा, और जो आप देंगे उसे वो अपनी योग्यता के अनुसार लगाएगा, अपने हुनर को उसमें लगाएगा, और जो आप देंगे उसी से आपका घर बनेगा। हो सकता है आपने काले ईंटे से, लाल ईंटे से बना लिया, आपने ऐसे ही कुछ भी मटेरियल उठाया और बना लिया। हो सकता है आपने सेकंड ग्रेड का या थर्ड ग्रेड का लोहा सरिया आपने लगा लिया, आपका घर वैसे ही बनेगा। तो जो आप उच्चारण कर रहे हैं, जो आप बोल रहे हैं, उसी के द्वारा आपके साथ होगा, और वैसा ही आपके साथ होता जाएगा। क्योंकि परमेश्वर ने कहा मैं मुंह के वचन का करता हूँ, सृजनहार हूँ। वचन में लिखा कोई गंदी बात, कोई ऐसी बात ना निकले जो तुम्हारी उन्नति को खत्म कर दे, पर वो निकले जो आपके जीवन में और उन्नति को पैदा करे और दूसरों के जीवन में उन्नति हो। हालेलुया। परमेश्वर वास्तव में मुझे और आपको उन्नति देना चाहता है। आपको मालूम है आपकी सेवकाई में अंधेरा है, परिवार में बेटा बेटी के जीवन में अंधेरा है। क्या परमेश्वर को नहीं मालूम उत्पत्ति की किताब में क्या अंधेरा है? फिर भी उसने कहा ना उजाला हो, और हो गया। तो प्रभु के लोगों, हम परमेश्वर के लोग हैं, हम आत्मिक लोग हैं। हम शरीर से जो देख रहे हैं उस पर नहीं, पर हम जो आत्मा में देखना चाहते हैं उस पर भरोसा करना। क्योंकि वचन में लिखा है अब विश्वास आशा की वस्तु का निश्चय, अनदेखी वस्तु का प्रमाण है। तो अगर आप विश्वासी हैं तो अनदेखी वस्तु का आप जीवित में प्रमाण पत्र है, सर्टिफिकेट है। हालेलुया।
प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर आप पर अनुग्रह करेगा और आपको ऊंचाई पर लेकर जाए। आपको मालूम है आपका केस बिगड़ रहा है, बच्चे बिगड़ रहे हैं, पर प्रभु में होकर, आत्मा में होकर उन्हें सुधारिए और आशीष दीजिए, ब्लेस कीजिए। सारी परिस्थितियां आप देखेंगे, अनुग्रह होगा। याकूब ने इस काम को भेड़ बकरियों के ऊपर प्रैक्टिकल करके देखा और वो धनवान हुआ, वो आशीषित हुआ, प्रभु का ग्रेस उसे मिला है। हालेलुया। वही परमेश्वर आप पर भी अपनी दया को प्रकट करेगा और आप उन ब्लेसिंग को, उन चमत्कारों को देखेंगे। आइए दुआ करें, अपने घर को, अपने परिवार को, बच्चों को ब्लेस करें। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, मेरे प्रिय भाई बहनों के जीवन को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। आप इन्हें ब्लेस करें, आशीष दें और इनके जीवन में आपकी महिमा प्रकट हो। हर एक उत्तम बात इनके जीवन के लिए उन्नति, अनुग्रह, दया को लेकर आए। अद्भुत आशीष दे। इनकी हर एक रुकावटों पर, इनकी बाधाओं पर, जीवन की पीड़ाओं पर हम आशीष और उन्नति की घोषणा करते हैं, ताकि सब बातें मिलकर इनके जीवन के लिए भलाई को उत्पन्न करें। सारी महिमा आपको देते हैं। धन्यवाद पिता, प्रार्थना सुनने के लिए यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। परमेश्वर का अनुग्रह आप सबके साथ हो। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।